how to do valuation of a distressed asset. Now remember, whenever you are doing valuation of any of these specific situations that we have just discussed, first thing that you need to do is to ask yourself as to what are the peculiarities of the asset that you are valuing. So in case of distressed asset, what are the peculiarities? The peculiarities are, number one, there is complete erosion of net worth. So there is no net worth because distressed asset है. डिस्ट्रेस्ड एसेट का मतलब क्या है कि ये कंपनी हैज बीन मेकिंग लॉसेस. सिंस द कंपनी हैज बीन मेकिंग लॉसेस, the company is drained of liquidity. Since the company is drained of liquidity, it does not have enough money for its working capital. Since it does not have money for working capital, that means this company is running out of oxygen. Since the company is running out of oxygen, it is under distress. That means if the oxygen is not given to this company sooner, then this company will die down. So distressed company is one which is which is in a situation needing a ventilator, but it does not have the ventilator. So अगर इस कंपनी को तुरंत वेंटिलेटर नहीं दिया गया तो ये कंपनी will die down. So these are the peculiarities of a distressed asset company that for which you have to do the valuation. तो सबसे पहले आपको, जैसा कि मैं पहले कह रहा था, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको मालूम करना पड़ेगा कि भैया कोई इस कंपनी में पैसा लगाने को तैयार है क्या. So if somebody is prepared to put money into it, if somebody is prepared to put money into it, that means this company has a possibility of becoming positive. If this company has possibility of becoming cash positive, so that means this company has a possibility of making the profit positive. तो अब आप क्या करोगे? अब आप इसका वैल्यूएशन करोगे एज व्हाट? एज अ गोइंग कंसर्न. सो इफ पॉसिबिलिटी ऑफ टर्निंग कंपनीज अर्निंग पॉजिटिव एग्जिस्ट, तो आप क्या करिए? वैल्यूअर विल नीड टू एग्जामिन दोज पॉसिबिलिटीज. तो देखो जनरली क्या होगा कि आप तो वैल्यूअर हो, मैं तो वैल्यूअर हूँ, तो मेरे पास जब कोई प्रपोजल आएगा तो ऑब्वियसली जो प्रपोजल मेरे पास में आ रहा है, मुझे मालूम पड़ेगा कि भाई ये प्रपोजल किस हिसाब से आ रहा है. तो मेरे पास में प्रपोजल किसी कंपनी के दो लोगों से आ सकते हैं. किन लोगों से आ सकते हैं? एक मेरे पास में प्रपोजल आ सकता है फ्रॉम द कंपनी इटसेल्फ, और वो कंपनी बोल सकती है कि भाई इज देयर एनी पॉसिबिलिटी ऑफ वी टर्निंग अराउंड. या फिर कंपनी बोल सकती है कि भाई मैं तो बंद करने वाला हूँ, तो आप मुझे बताओ कि मेरी लिक्विडेशन वैल्यू कितनी है. दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा ये हो सकता, कौन आएगा मेरे पास वैल्यूएशन मांगने के लिए? मेरे पास आएगा जो आपकी आईबीसी में जिसको हम बोलते हैं रेजोल्यूशन एप्लीकेंट. कौन आएगा मेरे पास? मेरे पास आएगा कोई रेजोल्यूशन एप्लीकेंट. और रेजोल्यूशन एप्लीकेंट क्या बोल के आएगा? वो बोलेगा साहब ये कंपनी एनसीएलटी में गई है और मुझे ये कंपनी को खरीदने में इंटरेस्ट है, तो कैन यू प्लीज टेल मी एज टू ये कंपनी की वर्थ कितनी है. और इसके साथ में वो मुझे बोलेगा कि मैं इस कंपनी में पैसा लगाने को तैयार हूँ. सो एज अ फाइनेंशियल एक्सपर्ट, व्हाट यू विल नीड टू डू, यू विल नीड टू डू मेक अ प्लान फॉर दिस कंपनी कि भाई ये कंपनी को अगर टर्न अराउंड करना है तो ये कंपनी को टर्न अराउंड करने के लिए कितना क्या क्या चीज़ की जरूरत पड़ेगी और कितना पैसा लगेगा. और आप इस कंपनी से आदमी से बात करेंगे जो आपके पास प्रपोजल लेके आया, उसको बोलेंगे कि भैया ये कंपनी कैन बी टर्न अराउंड बट सो मच मनी विल बी रिक्वायर्ड टू बी पम्प्ड इन. आर यू प्रिपेयर टू डू दैट? द मैन सेज यस, आई एम प्रिपेयर टू डू दैट. एंड नाउ यू विल डू द वैल्यूएशन ऑफ दिस एंटिटी एज अ गोइंग कंसर्न. दैट मीन्स अब आप क्या करोगे? अब यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ दिस कंपनी assuming that this company is going to turn around. So in that case, what will you do? Remember, this company, if it has under the income, you will use the income approach for going concern. But please pay attention. Since this company has been a distressed asset, so under the income approach, there are two methods. One method is income capitalization method. Can you use the income capitalization method in this case of this company? Answer is no. And why answer is no? Because this company is a distressed company. This company has got no past earnings, or whatever past earning this company has got no meaning. So income capitalization approach will not work in this case. What will work?
is the discounted cash flow method. So use the DCF on future earning capacity. Estimate infusion of new capital, जो कितना नया पैसा डालना पड़ेगा वो आप उससे, जो आपको प्रपोजल लेके आए उससे बात करेंगे. प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ अजम्पशंस फॉर द वायबिलिटी ऑफ द कंपनी. जैसे आप, जो हमने, अगर आपको याद होगा, जो फोरकास्टिंग ऑफ द फाइनेंशियल फोरकास्टिंग के समय जो हमने स्टेप्स डिस्कस किए थे कि किसी कंपनी के फोरकास्टेड फाइनेंशियल्स अगर बनाने हैं तो कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, वो सारे स्टेप्स आपको यहाँ फॉलो करने पड़ेंगे. Prepare the projections, find out the FCFE or FCFE. So in this case, you find out as the case may be, and find intrinsic value using appropriate cost of capital. So chunki the proposal is coming from an individual, so maybe you may like to find the value in this case based on FCFE, and that means you will use the cost of capital, which is cost of equity. So this is number one thing that you will do, and if yes, if not, then valuation will need to be done on liquidation basis. अगर इस कंपनी को कोई पैसा डालने के लिए तैयार नहीं है तो ऑब्वियसली ये कंपनी बंद होगी, इसके लिए कोई चारा नहीं है. सो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस डिस्ट्रेस्ड एसेट्स. फर्स्ट पॉसिबिलिटी, टर्न इट अराउंड. टर्न अराउंड नॉट पॉसिबल. सेकेंड पॉसिबिलिटी इज द कंपनी हैज टू गो इन फॉर liquidation, and in case of the liquidation you will use the cost approach and the asset approach, and within the cost approach you will use the liquidation method. And liquidation method का मतलब क्या है कि ये कंपनी को बेच के और जो पैसा आए उसमें से liabilities को माइनस करके और जो खर्चा होगा उसको माइनस करके कितना पैसा बचेगा हाथ में, that is the liquidation value. Can you do the market approach in case of a distressed asset company? If comparative company available in terms of products and facilities, comparable multiples can be used based on scenario post infusion of fresh capital. अब जरा ध्यान से सुनिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि क्या डिस्ट्रेस्ड एसेट कंपनी के लिए, के वैल्यूएशन के लिए मार्केट अप्रोच का इस्तेमाल कर सकते हैं. एंड द आंसर इज मार्केट अप्रोच का इस्तेमाल कर सकते हैं. क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि मार्केट अप्रोच का मतलब क्या है कि कंपेरेबल कंपनी फाइंड आउट करो. कंपेरेबल कंपनी फाइंड आउट करो तो उसकी जो वैल्यू है, कंपेरेबल कंपनी उसकी जो वैल्यू है, एक तरह से वो वैल्यू यू कैन अज्यूम टू बी द वैल्यू ऑफ योर कंपनी ऑल्सो, provided you have removed all the aspects of the distress. You have removed all the aspect of this distress. अब समझ के लीजिए, एक कंपनी है विच इज़ लाइक लेट्स से टाटा स्टील, है ना, और एक और कंपनी है विच इज़ ऑल्सो लाइक टाटा स्टील बट इट इज़ नॉट टाटा स्टील. ये एक है टाटा स्टील विच इज़ रनिंग कंपनी, एक है XYZ. XYZ इज डिस्ट्रेस्ड कंपनी. दैट मीन्स नेट वर्थ इज इरोजन, कैश इज नॉट देयर, वर्किंग कैपिटल इज नॉट देयर, लेकिन प्लांट है, लैंड है, बिल्डिंग है, वो सब कुछ है, लेकिन वर्किंग कैपिटल नहीं है. अब मुझे अगर इस कंपनी का वैल्यूएशन करना है तो मैं क्या इस कंपनी का वैल्यूएशन कर सकता हूं टेकिंग दी टाटा स्टील एज दी बेस? आंसर इज यस. आंसर इज यस. यानी कि क्या है कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इस कंपनी की जो भी डिस्ट्रेस है उसको रिमूव कर दूं तो ये कंपनी उस पोजीशन में आ जाएगी जिसमें टाटा स्टील है, और अगर ये कंपनी उस पोजीशन में आ जाएगी जिसमें टाटा स्टील है, इसका मतलब इस कंपनी को वही वैल्यूएशन मिलेगा जो कि टाटा स्टील को मिल रहा है, प्रोवाइडेड आई एम एबल टू रिमूव all the distressing factors. So you can use the market approach also for the evaluation of a distressed asset in this fashion. And remember, अब ये जो आपने वैल्यूएशन निकाला मार्केट, मतलब जो आपने वैल्यूएशन निकाला टाटा स्टील का जो वैल्यू है वो वैल्यू आपने अस्यूम किया. अब आप क्या करिए, DCF मेथड भी यूज़ करिए और डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड को यूज़ करके जो वैल्यू आ रही है वो देखिए कि क्या वो वैल्यू टाटा स्टील की वैल्यू से मैच हो रही है. और अगर वो डिस्काउंटेड कैश फ्लो बेस के बेसिस पर जो आपने वैल्यू निकाला, इफ दैट वैल्यू इज मैचिंग विद द मार्केट अप्रोच, दैट मीन्स योर वैल्यूएशन इज हिटिंग ऑन द नेल. योर वैल्यूएशन इज हिटिंग ऑन द नेल. सो दिस इज हाउ यू विल डू द वैल्यूएशन in case of a distressed asset.